अस्सलाम वालेकुम एंड डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 तक करवा दिया था, तो आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं पहले उनको हम क्लियर करेंगे, उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 3-4 कंसेप्ट्स हैं, उनको पहले क्लियर करना है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्टूडेंट जो फर्स्ट हमारे पास हमने डिफाइन करना है कि प्राइम नंबर किससे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, कौन से नंबर प्राइम नंबर्स होंगे और कौन से नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे। सेकंड हमने ये देखना है कि स्टूडेंट कंपोजिट नंबर क्या होंगे, और थर्ड हमारे पास जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किससे कहते हैं और प्राइम नंबर्स की यानी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फोर्थ टॉपिक हमारे पास है स्टूडेंट इंडेक्स नोटेशन का, कि किसी भी प्राइम नंबर को या किसी भी नंबर्स को हम लोग इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, इनको पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट हमने डिफाइन करना है प्राइम नंबर्स को। तो याद रखें प्राइम नंबर्स को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइम नंबर्स को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी डेफिनेशन होती है कि अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 2 डिफरेंट फैक्टर्स, one and the number itself, one and the number itself is called prime number। स्टूडेंट प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि अ नंबर विच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी एक ऐसा नंबर जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हों, यानी 2 डिफरेंट फैक्टर्स हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और वो 2 डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट, फर्स्ट फैक्टर उसका 1 हो और सेकंड फैक्टर वो नंबर खुद ही हो, तो हम ऐसे नंबर्स को फिर क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं 2 लिखता हूं, तो 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के 2 ही डिफरेंट फैक्टर्स हैं, 1 और 2 हैं, यानी 1 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 2 हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर्स 2 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम कहेंगे 2 के 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, 1 and 2। इसी तरीके से स्टूडेंट 3 प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 के भी 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं, 1 and 3। इसी तरीके से 5 है, 7 है, 8 नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 8 का फैक्टर 1 भी है, 2 4 8, 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, और 8 जो है वो 4 के भी टेबल में भी आता है, क्योंकि 4 2 8 होता है, और 8 के टेबल में भी आता है। 8 1 क्या होता है, 8 होता है। इट मींस कि जो 8 है उसके 4 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, 1 2 4 एंड 8। तो इसका मतलब है कि 8 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो इसलिए हम 8 को प्राइम नंबर नहीं मानेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में वो नंबर्स हैं जिसके 2 ही डिफरेंट फैक्टर्स हों, और वो 2 डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, पहला फैक्टर 1 होना चाहिए और सेकंड फैक्टर वो नंबर खुद ही होगा। जैसे 7 है तो 7 स्टूडेंट इसके 2 ही फैक्टर बनते हैं, 1 और 7 बनते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में भी 7 आता है, 1 7 7 होता है, और 7 के टेबल में भी 7 आता है, 7 1 7। इसके अलावा किसी और नंबर के टेबल में 7 नहीं आता है, तो इट मींस कि 7 के 2 डिफरेंट फैक्टर हैं, 1 एंड 7, तो 7 आपके पास एक प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से 9 नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 9 के 2 डिफरेंट फैक्टर्स नहीं होते हैं, 9 के फैक्टर्स है 1
3 3 ज़र 9 होता है और 9 है तो इट मींस के 9 के 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? 1 3 एंड 9। तो इट मींस के बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। 11 है स्टूडेंट, 13 है, इसके अलावा 17 है। ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि इन सब के दो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे स्टूडेंट क्या 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, यानी 1 आपको पता है, हमने 1 का एक ही फैक्टर होता है और वो कौन सा होता है? 1 होता है, और 1 1 ज़र 1 होता है। इट मींस कि 1 जो है 1 के ही टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब है स्टूडेंट 1 के, हमने तो प्राइम नंबर में पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होंगे जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो, जबकि 1 का एक ही फैक्टर होता है। तो इट मींस कि 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके 2 डिफरेंट कहते हैं स्टूडेंट मुख्तलिफ को, 2 मुख्तलिफ फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि एक ही फैक्टर है। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपोजिट नंबर का। तो कंपोजिट नंबर स्टूडेंट वो नंबर होगा जो प्राइम नंबर नहीं हो, या इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे तो कंपोजिट नंबर की ये डेफिनेशन होगी कि अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होगी अ नंबर which has more than 2 different factors, यानी एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हों, वो नंबर क्या कहलाएगा? वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उसको हम क्या कहेंगे? या स्टूडेंट आप इसकी डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं कि अ नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट प्राइम नंबर्स, यानी एक ऐसा नंबर जो हमारे पास डिफरेंट प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हासिल होता है, उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 8 जो है वो आपके पास एक प्राइम नंबर है, इसी तरीके से 6 भी प्राइम नंबर है, इसी तरीके से कंपोजिट नंबर है। 8 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, इसी तरीके से 10 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि स्टूडेंट इनके 2 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 लेता हूं तो 8 के फैक्टर बनते हैं 1 2 4 एंड 8। तो इट मींस कि 8 के जो फैक्टर्स हैं वो 4 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो इट मींस कि हम कहेंगे जो 8 है वो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से 6 के भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। 6 के जो फैक्टर है वो 1 2 3 एंड 6 है, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 3 ज़र 6 होता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 3 2 ज़र 6 होता है, और 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो इट मींस के 6 1 ज़र 6 होता है। तो 6 जो होगा वो क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। या हम स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है? 6 आता है। तो ये 2 और 3 है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो 6 आ रहा है, वो आपके पास एक कंपोजिट नंबर है। इट मींस कि 6 कंपोजिट नंबर है, और जिनका हमने प्रोडक्ट लिया है 2 एंड 3, ये दोनों क्या है? आपके पास प्राइम नंबर है। तो इट मींस कि अब प्राइम नंबर की दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि जब आप 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जो नंबर आपके पास आता है, वो आपके पास क्या होता है? एक कंपोजिट नंबर होता है। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन किससे कहते हैं, हमने नेक्स्ट में ये देखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी और प्राइम फैक्टराइजेशन कहते किससे है और इसको करते कैसे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या है। The decomposition of a composite number into prime factor is known as prime factorization.
अगर किसी कंपोजिट नंबर को डिकम्पोज करें प्राइम फैक्टर्स में तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट एक्चुअली जो फैक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं, उसको आम जो जुबान में फैक्टर कहते हैं पार्ट्स को। जैसे आप एक कागज का टुकड़ा ले लें और उसको फाड़ दें तो उसके क्या बन जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं, और उन पार्ट्स को दोबारा आपस में तरतीब के साथ जोड़ दे तो फिर वहीं से पूरा पेज आ जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट के प्राइम फैक्टराइजेशन मींस के अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई प्राइम नंबर कोई कंपोजिट नंबर है और उस कंपोजिट नंबर को आप दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 16 है, 16 को अगर मैं दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखता हूं तो वो क्या कहलाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी। जैसे 16 के अगर हम फैक्टर बना लें, प्राइम फैक्टर बना लें तो आपको पता है कि 2 8 16 होता है, 2 4 8 होता है, 2 2 4 होता है, 2 1 2 होता है। तो इट मींस कि जो 16 है स्टूडेंट वो इक्वल होगा 2 into 2 into 2, क्योंकि इस 2 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 16, ये 2 2 4 होता है, 4 2 8, 8 2 क्या होता है 16 होता है। तो इट मींस कि हमने जो 16 को लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर उसको डिकम्पोज किया है प्राइम फैक्टर्स में और उन प्राइम फैक्टर्स को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 16 आ रहा है। डिकम्पोज का मतलब होता है स्टूडेंट उसको टुकड़ों में तब्दील कर देना, यानी उसके फैक्टर बना लेना। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये जो 2 है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। इस 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 16 आता है। तो ये जो हमने 16 को 2 की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है ये क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए किसी भी कंपोजिट नंबर की उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड मैंने आपके सामने लिख दिया है, इस तरीके से हम करते हैं। सेकंड मेथड आपके पास ट्री मेथड होता है जो कि मैं क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड कैसे करते हैं। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन बाय टेबल है आपके पास जो कि अभी आपके या इसको ट्री मेथड कहते हैं या इसको फैक्टर ट्री भी कहते हैं। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी कंपोजिट नंबर की दो तरीकों से की जाती है, एक फैक्टर ट्री के जरिए की जाती है, दूसरी इस तरीके से की जाती है जैसे मैंने आपके सामने किया है। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं एक और नंबर लेता हूं 18, मैं कहता हूं कि 18 को डिकम्पोज करें प्राइम फैक्टर में तो मैं देखूंगा कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर जो है वो 18 को 18 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले देखें 2 9 18 होता है, 3 3 9 होता है, फिर 3 1 3 होता है। तो इट मींस कि 2 into 3 into 3 लिखे तो 2 3 6 6 3 18। 3 और 2 क्या है स्टूडेंट, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है और 2 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 18 आ रहा है। तो यहाँ पे याद रखें 18 कंपोजिट नंबर है और ये जो 2 और 3 है ये प्राइम नंबर है। इन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 18 के इक्वल आ रहा है। इट मींस कि ये 2 ये 3 और ये वाला 3 इस 18 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। तो अगर हम लोग 18 को 2 into 3 into 3 की फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंडेक्स नोटेशन का। तो यहाँ पर हमने देखना है कि इंडेक्स नोटेशन किससे कहते हैं, तो इसको जरा चेक करते हैं। फर्ज करें स्टूडेंट मैं एक नंबर लेता हूं 3 और इस 3 को लेट्स सपोज मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं, 3 into 3 into 3 into 3। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि 3 जो है वो 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3 power 4।
3 पावर 4 का मतलब होता है कि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, 27 3 ज़र क्या होता है 81 होता है। तो इट मींस कि 3 पावर 4 किसके इक्वल होता है 81 के इक्वल होता है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं 2 पावर 4 करूं, तो इट मींस के 2 पावर 4 मींस के 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, तो इट मींस के 2 पावर 4 आपके पास किसके इक्वल आता है 16 के इक्वल आता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इधर आपने 16 को 2 पावर 4 की फॉर्म में लिखा है और इधर आपने 81 को 3 पावर 4 की फॉर्म में लिखा है। जब हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 3 पावर 4 है, 2 पावर 5 है, या 7 पावर 8 है, या 13 पावर 6 है, ये सारे के सारे स्टूडेंट जो इस नोटेशन में अगर किसी नंबर को लिखते हैं या इस सिंबल में किसी नंबर को लिखते हैं इस फॉर्म में, तो इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट 16 को इंडेक्स नोटेशन में हम 2 पावर 4 लिखते हैं, 81 को इंडेक्स नोटेशन में 3 पावर 4 लिखते हैं। 3 पावर 4 क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। 16 को 2 पावर 4 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो इस तरीके से अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं, यानी पावर की फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इंडेक्स नोटेशन कहलाता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट, अगर मैं a को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूं, एक कोई सा भी नंबर है, यानी a इज एनी नंबर, a 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें a जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम a पावर 4 लिखेंगे। अगर a जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम a पावर 5 लिखते हैं। अब जब भी किसी नंबर की इंडेक्स नोटेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमेशा इक्वल होती है स्टूडेंट a पावर m। लेट्स सपोज a पावर m इज इक्वल टू n है। जैसे मेरे पास 2 पावर 4 इज इक्वल टू क्या था 16 था, तो 16 की जगह n आ गया, 2 की जगह a है और पावर 4 की जगह क्या है m है। तो ये जो a पावर m है स्टूडेंट, ये आपके पास n नंबर n की इंडेक्स नोटेशन है। इस a पावर m में दो नंबर यूज हो रहे हैं, एक a है दूसरा m है। जो a है स्टूडेंट, इसको हम बेस ऑफ द इंडेक्स नोटेशन कहते हैं, और जो पावर में m है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं या इसको पावर भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि एक्सपोनेंट आप पावर कहा जाता है। जैसे आपके पास स्टूडेंट 2 पावर 5 में 2 पावर 5 के अंदर बेस 2 है और जो एक्सपोनेंट है वो आपके पास या पावर जो है वो किसके इक्वल है? वो 5 के इक्वल है। अगर हम किसी नंबर को a पावर n की फॉर्म में लिखें, जैसे ये 3 पावर 4 था, 2 पावर 5 है, 7 पावर 8 है, ये इस फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखें तो ये क्या कहलाता है? इंडेक्स नोटेशन कहलाता है। इसको इसमें जो बेस होगी स्टूडेंट, जो उसको हम जैसे a पावर m में a को बेस कहेंगे और m को पावर या एक्सपोनेंट कहेंगे। 3 पावर 4 है तो 3 बेस होगी और एक्सपोनेंट 4 होगा। 2 पावर 5 में 2 बेस होगी और एक्सपोनेंट क्या होगा? 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स नोटेशन को डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट कि आपने ये देखना है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर किससे कहते हैं। लेट्स सपोज जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं अगर 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 पावर 2 होता है। ये जो 3 पावर 2 है दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ 3। इसी तरीके से अगर मैं 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 पावर 2 होता है। तो 4 पावर 2 में स्टूडेंट इसको कहेंगे स्क्वायर ऑफ 4, यानी 3 पावर 2 किसके इक्वल होगा? 9 के इक्वल होगा। तो इट मींस के 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 है। 4 पावर 2 किसके इक्वल होता है? 16 के इक्वल होता है, क्योंकि 4 4 ज़र क्या होता है? 16 के इक्वल होता है। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। इस मींस के स्टूडेंट स्क्वायर ऑफ अ नंबर ये होता है कि किसी नंबर को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है। जैसे मैं a इंटू a करूं तो ये a स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल मैं 6 इंटू 6 करूं तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखेंगे? 6 स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट अगर किसी नंबर की पावर या एक्सपोनेंट वो 2 हो तो वो नंबर
वो उसका क्या कहलाएगा, वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 6 की पावर 2 है तो इट मींस कि ये 6 का स्क्वायर है, और 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 36 के इक्वल होता है। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 49 के इक्वल होता है। तो अब हम इनको यूज करते हुए स्टूडेंट, ये जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, इन कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने नीचे जो नंबर दिए गए हैं इनका स्क्वायर फाइंड करना है, और इसका पार्ट 2 है 9। अब हमें पता है स्टूडेंट 9 का स्क्वायर होता है 9 पावर 2 होता है, और 9 पावर 2 मींस के 9 into 9 होता है, यानी 9 को अगर 2 दफा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 9 का स्क्वायर कहलाता है। 9 9 जर क्या होता है, 81 होता है। इट मींस के 9 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 81 के इक्वल आएगा। इसी तरीके से पार्ट 4 है 13 है। अब 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 13 स्क्वायर मींस 13 पावर 2, और 13 पावर 2 का मतलब होता है स्टूडेंट 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें, और 13 जर क्या होता है आपके पास 169 होता है। यानी अगर 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जर 9, 3 1 जर 3, 1 3 जर 3, 1 1 जर 1, तो ये 3 + 3 6 होगा। तो 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 169 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम जब भी किसी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उस नंबर को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पार्ट 6 में है स्टूडेंट 19 है, 19 का स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन में क्या लिखेंगे, 19 पावर 2 लिखेंगे। 19 पावर 2 मींस के आपने 19 को 2 दफा आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगर हम 19 जर करते हैं तो ये आपके पास इक्वल आएगा 9 9 जर 81, 8 कैरी गया, 9 1 जर 9 प्लस 8 क्या होगा 17, 1 9 जर 9, 1 1 जर 1, तो ये 1 आ जाएगा। 9 + 7 16, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो इट मींस के 19 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 361 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 8 है 100। 100 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 100 के स्क्वायर को 100 पावर 2 लिखा जाएगा। जब भी किसी नंबर की पावर में 2 आ जाए तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है। अब 100 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, 100 की पावर में 2 लिखेंगे, और 100 पावर 2 मींस के 100 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 100 जर क्या होता है, 10,000 होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, पार्ट 10 है, इसका 21 है। 21 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये 1 1 जर 1, 1 2 जर 2, 2 1 जर 2, 2 2 जर 4, तो ये आपके पास 441 के इक्वल आता है। तो इट मींस के 21 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 441 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम किसी नंबर का क्या फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फैक्टर ट्री। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है। तो फैक्टर ट्री मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था स्टूडेंट, जब भी किसी कंपोजिट नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो फैक्टर ट्री के जरिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें फैक्टर ट्री में 54 है। 54 के 2 फैक्टर उसने खुद बनाए हैं, एक 6 है दूसरा 9 है। 6 9 जर क्या होता है स्टूडेंट, 54 होता है। अब हमने इस 6 के 2 फैक्टर आगे यहाँ पे इस 6 के 2 प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो 2 3 जर 6 होता है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। अब इस 9 के 2 फैक्टर्स बनाने हैं स्टूडेंट, वो भी प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आपको पता है कि 3 जर क्या होता है, 9 होता है। अब ये जो आपके पास स्टूडेंट फैक्टर बन गए लास्ट में 2 3 3, इन सब का प्रोडक्ट जो है वो 54 के इक्वल होना चाहिए। जैसे 2 3 जर 6, 6 3 जर 18, 18 3 जर क्या होता है, 54 होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने 48 के फैक्टर ट्री बनाने हैं।
तो 48 का एक फैक्टर उसने क्वेश्चन में खुद लिखा है 8 है। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर हमने इस तरीके से लिखना है कि 8 को अगर उससे मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए। तो हमें पता है 8 6 48 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 6 48 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब स्टूडेंट इस 6 के दो फैक्टर यहाँ पे लिखने हैं, दो प्राइम फैक्टर 6 के, तो 2 3 6 होता है। हम इस 2 को 2 के मजीद फैक्टराइजेशन नहीं होती है क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसको भी एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, हमने इस 8 के दो फैक्टर यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और आप मुझे पता है 2 4 8 होता है, तो इधर इस खाने में मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। 4 2 क्या होगा, 8 होगा। 2 प्राइम नंबर है तो इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। लेकिन 4 की फैक्टराइजेशन होती है क्योंकि 2 2 क्या होता है, 4 होता है। अब इन सारे फैक्टर्स को जो लास्ट में आए, इन सब को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 48 होना चाहिए। तो ये 2 3 6, 3 2 6 2 12, 12 2 24, 24 2 क्या होता है, 48 होता है। तो अब अगर इस तरीके से हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपके पास फैक्टर ट्री कहलाता है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक मेथड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स, यानी आपने इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है स्टूडेंट, 20 है। अब अगर मैं 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूं 20 के, तो वो मेरे पास कौन कौन से होंगे, तो मुझे वो प्राइम नंबर लिखने होंगे जो 20 पे डिवाइड हो सकते हो या 20 के टेबल में आते हो। तो उसके लिए हम देखेंगे 2 10 20 होता है, 2 5 10 होता है, 5 1 5 होता है। तो इट मींस के 20 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 into 2 into 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 4, 4 5 20। ये जो स्टूडेंट आपके पास जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो याद रखें कि आपने तब तक फैक्टर बनाने हैं जब तक सारे फैक्टर क्या हो, प्राइम नंबर्स ना हो। इसी तरीके से पार्ट 2 आपके पास है 76। तो 76 के अगर आप पार्ट 4 है सॉरी, प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 76 के प्राइम फैक्टर हम बनाते हैं टेबल के थ्रू। तो ये 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 19 1 19 होता है। इट मींस के 76 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 into 2 into 19 होंगे, क्योंकि इसको इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 76 आता है और 2 और 19 ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो हम कहेंगे कि 76 की जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 19 है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास पार्ट 6 है 256। अब 256 के प्राइम नंबर्स अगर आपने बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बाय यूजिंग टेबल, तो उसके लिए आपने 256 देखें 2 से डिवाइड होता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इट मींस के 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 को स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है स्टूडेंट अगर 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास क्या आता है, 256 आता है। इट मींस के 256 के ये प्राइम फैक्टर होंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है 1296 है। अब 1296 के अगर आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं तो आप इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, तो ये 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। तो फिर 2 से होगा 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2, 3 27 81 होता है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 1296 में स्टूडेंट 2 ही होता है वो 4 टाइम आता है और 3 भी क्या होता है, 4 टाइम आता है। तो इट मींस कि आप इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3, यानी ये इसके क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। यानी जो फैक्टर बन रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, 2 और 3 हैं 1296 के फैक्टर। तो ये सारे क्या हैं, आपके पास प्राइम नंबर की फॉर्म में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। जो नीचे नंबर्स हैं आपने उनको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे पार्ट 2 है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 है। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है स्टूडेंट? जैसे आप किसी नंबर को a पावर m की फॉर्म में लिखें तो ये इंडेक्स नोटेशन कहलाता है। तो हम यहाँ पे इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखने के लिए हम देखेंगे कि 7 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 7 कितनी बार यहाँ पे आ रहा है। तो 7 आ रहा है 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7 पावर 5। कि जो 7 पावर 5 है ये इसकी इंडेक्स नोटेशन कहलाएगी। इसमें स्टूडेंट 7 बेस है और जो पावर में 5 है वो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट इस नंबर को आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 1 टाइम आ रहा है। तो इसको मैं अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखूं तो 2 यो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम 2 पावर 3 लिखेंगे। और यहाँ पे 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 3 पावर 3 लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन में। और जो 4 है स्टूडेंट वो भी 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 4 पावर 3 लिखेंगे। और 5 सिंगल टाइम आ रहा है तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, या इसको 5 पावर 1 भी लिखते हैं। अगर पावर कुछ भी ना हो किसी नंबर की तो वो क्या होती है, 1 होती है। अगर पावर 1 हो तो स्टूडेंट उसको लिखा नहीं जाता है। तो इट मींस के अगर ये जो है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 4 पावर 3 इंटू 5 ये इस नंबर की क्या हुई, इंडेक्स नोटेशन में हुई। तो इस तरीके से हम नंबर्स को क्या करते हैं, इंडेक्स नोटेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस फाइंड प्राइम फैक्टर यूजिंग फैक्टर 3। अब आपने यहाँ पर स्टूडेंट फैक्टर ट्री को यूज करते हुए इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3 में हमने किया था, प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे, लेकिन वहां पे हमने दूसरा मेथड यूज किया था। अब इन नंबर्स के फैक्टर्स बनाने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टर ट्री यूज करना है। और फिर जो आंसर आ जाए स्टूडेंट उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है एंड राइट आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो सबसे पहले आपके पास पार्ट 2 है 136 है। अब 136 के हमने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं स्टूडेंट। सबसे पहले कि इनका प्रोडक्ट 136 हो तो आपको पता है 2 इंटू 2 6 12, यानी 136 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 6 12, 1 2 8 16, तो ये 2 इंटू 68 होता है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम लोग 68 के दो फैक्टर बना लें तो वो 2 इंटू 2 3 6 2 4 8 होते हैं। मैं जरा स्टूडेंट इसको यहाँ पे बनाता हूँ, ये जगह कम होने की वजह से 136 लिखता हूँ। 136 के दो फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर आपके पास बनेगा 2 और सेकंड बनेगा 68। फिर 2 के मजीद फैक्टर नहीं बन सकते हैं तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। लेकिन 68 के मजीद 2 फैक्टर बनते हैं स्टूडेंट। 2 को अगर हम लोग 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 बनता है, तो ये 2 इसी तरीके से आ जाएगा, इनटू ये 2 भी इसी तरीके से आ जाएगा। और लेकिन इस 36 के आपके पास दो और फैक्टर बनेंगे जिनको हम क्या क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 1 2 2 8 16। अब ये 2 भी इसी तरीके से आएगा, इनटू ये 2 भी इसी तरीके से आएगा और ये 2 भी इसी तरीके से आएगा। लेकिन 18 के दो मजीद फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 9 होंगे, तो हम 18 को लिख सकते हैं 2 9 18। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि ये 2 भी एज इट इज आ जाएगा, इनटू ये 2 भी एज इट इज आएगा क्योंकि इसके मजीद फैक्टर नहीं बन सकते हैं। ये वाला 2 भी एज इट इज नीचे आ जाएगा और ये वाला 2 भी एज इट इज आ जाएगा। लेकिन इस 9 के दो और फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट, वो कौन कौन से होंगे, 3 3 9 होता है, तो इट मींस के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो ये फैक्टर ट्री मेथड होगा। अब फैक्टर ट्री मेथड करने के बाद उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फिर उसको अपने आंसर को राइट करें किसमें, इंडेक्स नोटेशन में। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट कि 136 इक्वल होगा 2 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 पावर 4 इंटू
3 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यानी 3 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 3 पावर 2 लिखेंगे। तो ये आपके पास जो आंसर होगा वो किस में आ जाएगा, इंडेक्स नोटेशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।